हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं उमर तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत छोटे बट एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जिसको हम यूज़ करते हैं गूगल एड। गाइस, जब कभी भी आप अपना कैंपेन रन करते हो और अगर आपका वो कैंपेन लाइव हो जाता है, मैं कहूँ कि अगर वो जो आपका ऐड है वो लाइव हो जाता है, तो आप भी चाहते हैं कि आप देखें कि अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपका ऐड किस तरीके से दिख रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि देखना चाहते हैं हम टैबलेट में हमारा ऐड किस तरीके से दिख रहा है, हम देखना चाहते हैं हमारा डेस्कटॉप और मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस पर किस तरीके से हमारा ऐड दिख रहा है। ऐसे में अगर आप डायरेक्टली अपने डिवाइस के ऊपर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप जाते हैं गूगल में और गूगल में जाने के बाद और नॉर्मली यहाँ पर कीवर्ड टाइप करते हैं, राइट। जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप टाइप करते हैं। जैसे मैंने बात किया ऑनलाइन कोर्सेज, राइट, ये एक तो नॉर्मल कीवर्ड हो गया। बट अगर आप ऐड चला रहे हैं कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर और ये आप कीवर्ड टाइप करते हैं ये देखने के लिए कि आपका ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या किस पोजीशन पर दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, जनरली ऐसा होता है। बट अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो जो डेटा आपके एड्स अकाउंट में जा रही है, राइट, वो मैनिपुलेट होने के चांसेस है, क्योंकि ये रियल डेटा नहीं है। आप किसी दूसरे इंटेंट से इसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो रियल इंटेंट नहीं है जिसको देखते हुए आपने इस कीवर्ड के ऊपर ऑडियंस को टारगेट किया है कि मैं अपना ऐड इस कीवर्ड के ऊपर दिखाऊंगा। ऐसे बार बार करने से जो आपकी डेटा होती है वो मैनिपुलेट होती है। तो ये डेटा मैनिपुलेट ना हो, इस डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए, अनबायस्ड रहे डेटा, इसके लिए आपके पास जो टूल है वो है आपका एड प्रीव्यू और डायग्नोसिस का टूल। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, टूल्स में आपको जाना है और सीधे पहुंच जाना है आपका एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन सेलेक्टेड है कि आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अपने कीवर्ड को टेस्ट करना चाहते हैं, लैंग्वेज के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ डिवाइसेस के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। इसके बेसिस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एड शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है, वो एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो किस तरीके का यहाँ पर बाकी के ऐड शो हो रहे हैं ये आपको दिख जाएगा, राइट। एक और बात है कि जैसे अगर सपोज करते हैं आप अपना जो आपका ऐड है उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे एड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। ऐसे में कोई नॉर्मल सा ऐड आपको दिखता है, जैसे कोई यूजर टाइप करता है ऑनलाइन शूज या बाई ऑनलाइन शूज, उसके ऊपर कुछ एक ऐड दिखा, एक बार आपको वो ऐड दिखा, ठीक है। उसके बाद आप वापस उसको सर्च करते हैं, फिर ऐड वो आपको दिखता है, उसके बाद आप वापस उसको सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि वो ऐड आपको दिखना बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल का एआई सिस्टम ये समझ जाता है कि आप ऐड के इंप्रेशंस तो आपको हो रहे हैं, बट क्योंकि आप उस ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऐड हो सकता है आपके काम का ना हो, इसलिए वो ऐड वो आपको दिखाना बंद कर देता है और दूसरे यूजर्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है, राइट। ताकि जो जो भी एड पब्लिशर है उसको बेनिफिट मिल सके, उसकी जो राइट ऑडियंस है उस तक वो ऐड पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको तो उसने 2 बार दिखाया बट आपने किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लिया उस ऐड में, मतलब कहीं पर भी आपने उस ऐड में क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो ऐड आपको दिखना बंद हो जाएगा, राइट। ऐसे केसेस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं बाई ऑनलाइन शूज और यही हमारा भी कीवर्ड है, हमारा भी एड्स यहीं पर आता है, लोकेशन जोधपुर सेलेक्टेड है। एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इंग्लिश, फाइन, इंग्लिश इसको कर देते हैं इंग्लिश, फाइन। बाई ऑनलाइन शूज है, लोकेशन जोधपुर सेलेक्टेड है, लोकेशन चाहे तो चेंज कर दे, थोड़ी सी वाइडर लोकेशन ले लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं एक बार, ग्रेट। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, वापस अपन करते हैं जोधपुर। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एड्स दिख रहे हैं, फाइन। एक बार यही कीवर्ड हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, इसको कर देते हैं गूगल और यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करते हैं सेम कीवर्ड को। अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ सर्च में आपको ये रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बार बार ये कीवर्ड आपने टाइप किया हो, ठीक है, इस सिस्टम से बार बार कीवर्ड हमने टाइप किया। ऐसे में गूगल को क्या लगता है कि नहीं भाई ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये बार बार कीवर्ड तो टाइप करता है
बट किसी टाइप के इंटरेक्शन नहीं करता है तो हम इसको ऐड नहीं दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो किसी भी तरीके की डेटा मैनिपुलेशन ना हो, कुछ रियल टाइम में इफेक्ट ना हो, इसलिए आप इस टाइप के जो टूल है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऐड यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इस कीवर्ड के ऊपर अभी हमारा कोई ऐड लाइव नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ऐड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा, किसी कीवर्ड पे रैंक होगा, तो किस तरीके से रैंक होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग लैंग्वेजेस पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आप चीजें देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और इसको आप अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी को भी आप बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये ऐड इस तरीके से दिख रहा है, या सपोज करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को भी बताना चाहते हैं कि आपका ऐड यहाँ दिख रहा है, सो सीधे क्या करना है, आपको शेयर पे देखना है और ये जो है ना, इस लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, तो इस लिंक के थ्रू वो देख सकते हैं कि ये जो प्रीव्यू है ये किस तरीके से हो रहा है, आपके ऐड का प्रीव्यू किस तरीके से हो रहा है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस। राइट, सो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें बार बार क्यों गूगल सर्च इंजन में रियल टाइम में अपने कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड के इंप्रेशंस नहीं लाने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी डेटा नहीं मैनिपुलेट हो और ये सारी चीजें रियलिस्टिक रहें। राइट, सो आप इसके लिए गूगल का जो ये ऐड प्रीव्यू टूल है, डायग्नोसिस टूल है, इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।